नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए रसायन विज्ञान केमिस्ट्री को। तो अब जो आपका टॉपिक है वो है आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स से रिलेटेड। इससे पहले मैं एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में आपको बता चुका हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ओर्स ऑफ द कॉपर। तो चाल्कोसाइट्स बोले या कॉपर पायराइट्स बोले या फिर मैलाकाइट बोले, ये सारी आपकी कॉपर की ओर है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में कि कॉपर की ओर कौन सी है। अगर सबसे बोलेंगे प्रिंसिपल ओर की बात करेंगे तो आपकी कौन सी है, कॉपर पायराइट्स है। ये आपने याद रखना है। ये पायराइट जब आता है तो इसमें क्या आ जाता है, आपका एफ आ जाता है, आयरन पाया जाता है। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। तो लिखा हुआ ओर्स आर द नेचुरली ऑक्योरिंग अर्थ रॉक्स। याद रखना, कोई भी जो आपकी क्या होती है, मेटल होती है, वो मेटल होती है, वो अपनी प्योरिटी फॉर्म में नहीं पाई जाती है। वो पाई जाती है क्या बोलते हैं आपका, इम्प्योरिटी में, इम्प्योर फॉर्म में, जैसे बोलते हैं ओर। और ये ज़्यादातर जो होती है ऑक्साइड फॉर्म में होती है, ये आपने याद रखना है। तो these mined rock accommodated one or the more metals in the form of the minerals. Suitable techniques are employed for the extraction of the metals from their respective ores. Copper is one of the most important element due to its wide application in every sphere of the life. It occurs in the nature in the various form. Following are the some of the common ores of the copper. जैसे चाल्कोसाइट आता है तो इसमें आपका सल्फर होता है Cu2S। कॉपर पायराइट की अगर बात करें या जिसे चाल्को पायराइट बोला जाता है, इसमें आपका आयरन और सल्फर कंटेंट दोनों होता है। तो CuFeS2 इसका आपका केमिकल कंपोजिशन है। मेलाकाइट की बात करें तो Cu2CO3OH का होल ट्वाइस है। क्यूप्राइट की बात करें Cu2O है। और एजोराइट की बात करें तो Cu2CO3 का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस। ये है, तो ये याद कर लेना, चाल्कोसाइट, कॉपर पायराइट या चाल्को पायराइट, मेलाकाइट, क्यूप्राइट और एजोराइट। अच्छा, चाल्को पायराइट जो मैंने बोला था प्रिंसिपल ओर है किसकी, कॉपर की, जैसे बॉक्साइट है किसकी, एल्यूमिनियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड द ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स बोला जाता है आपका, तो बोला जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। ये आपने याद रखना है। तो पढ़ लेते हैं, देखो लिखा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड द ट्रांजिशनल एलिमेंट्स बिकॉज द एलिमेंट्स मूव फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर। ये क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशनल इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ट्रांसफर कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ये जा सकते हैं। देखो, द एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैविंग द ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड द ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स, जो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। द पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर द ग्रुप फॉर्म 13 to 18। याद रखना। वैसे ही आपका कहाँ तक चलता है, पी ब्लॉक जो चलता है वो चलता है आपका जब आपका ट्रांजिशनल मेटल्स की बात आएगी, चलो मैं आगे बता दूंगा। पी ब्लॉक की बात करें 13 से 18 है, जिसमें बेसिक मेटल्स आ जाता है, मेट्रोलाइट्स आ जाती हैं, नॉन मेटल्स, हेलोजेंस और नोबल गैसेज आ जाती हैं। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इन द ग्रुप ऑफ द 3 to 11 चलता है, ये आपने याद रखना है। 12 को हटाते हुए चलता है। और ऑल्सो कॉल्ड द ट्रांजिशनल एलिमेंट्स एंड द इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। अभी बता दूंगा, इनर ट्रांजिशनल जो बोला जाता है वो एफ ब्लॉक को बोला जाता है, और जो ट्रांजिशनल बोला जाता है वो डी ब्लॉक को बोला जाता है। 4f एंड द 5f ऑर्बिटल्स ऑफ द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर द स्ट्रीटली इन द नेक्स्ट टू लॉन्ग पीरियड। वो मैं बता दूंगा, पढ़ते ही आपके ट्रांजिशनल में फिर वो अलग कर दिया जाता है। द पोजिशन इज हाईली थॉटफुल इन द पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर एंड द प्रॉपर्टीज। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो लिखा हुआ, द डिफेक्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑफ द मेंडलीफ वॉज शॉर्टनिंग shorting out by the Henry Moseley, who invented the modern periodic law in the 1913. The law of the modern table stated that the according to increase order of the year atomic number। तो याद रखना, जो हेनरी मॉसले की जो आपकी क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से चलती है। जो आपकी मैंडलिव की थी वो एटॉमिक मास के हिसाब से चलती थी, और उसमें कुछ खामियां भी थी। तो इफ द एलिमेंट आर अरेंज्ड देन द एलिमेंट्स फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर द रेगुलर इंटरवल्स। यहाँ पर देख लेते हैं, तो जिनकी बात हो रही थी वो बात हो रही थी, ये दोनों तो आपके एस ब्लॉक में फॉल कर जाते हैं। फिर आपकी जो ट्रांजिशनल मेटल आती हैं वो आती 3 से लेके और 12 तक जाती हैं। तो स्कैंडियम से लेके जिंक तक जाती हैं, ये आपने थोड़ा दिमाग में रखना है। उसके बाद जो आता है आपका यहाँ से लेके बोरॉन से लेके हीलियम तक जो जाता है आपका, तो ये आ जाते हैं आपकी कौन सी, ये आ जाती है पी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं। और यहाँ पर देखना, ये आपका जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना, ये लेंथनम जो आपका ये वाला पड़ता है, ये फॉल करता है किस में, आपका ये वाला, तो यहीं पर फॉल करता है आपका ट्रांजिशनल मेटल्स में। उसके बाद जो आपको देखने को मिलता है वो मिलता है एक्टेनॉइड्स वाला, तो वो यहाँ पर है और यहाँ पर उसे फॉल करवा देते हैं। तो ये दोनों आ जाते हैं किसमें, आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इनर ट्रांजिशनल मेटल्स इन्हें बोला जाता है इन दोनों को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तो लेथनाइट ग्रुप होता है, इन्हीं के नाम से जाना जाता है, जो फर्स्ट एलिमेंट उसी के नाम से नहीं जाना जाता है, और दूसरा होता है एक्टनाइट ग्रुप, ठीक है ना। अच्छा, और मैंने ट्रांजिशनल मेटल्स आपको बता दी, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स वाली हो गई है, अभी वाली सीरीज़ है। नॉन मेटल में हाइड्रोजन हो गई, और ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर और सेलेनियम वगैरह हो गई। उसके बाद ग्रीन में आपकी कौन सी हो गई, एल्कली मेटल्स आ गई। मेटलॉइड हो गई आपकी, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलनियम और पोलोनियम, ये आपकी कौन सी हो गई, मेटल्स हो गई। यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स हो गई, सेम मेटल जिन्हें बोला जाता है। और इन्हीं के बगल में आपकी कौन सी लग जाती है, येलो कलर में पोस्ट ट्रांजिशनल मेटल्स लग जाती हैं।
चलिए ये कौन से हैलोजन और ये आपकी इनर्ट गैसेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वैलेंस सेल ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो इनका होता है आपका n-1 d 1-10 ns 1-2। यह इसका आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो लिखा हुआ है द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज द ट्रांजिशनल एलिमेंट्स, देयर आर द टोटल ऑफ द 4 ब्लॉक्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दे आर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इनका नाम जैसे एस को जो बोला जाता है वो शार्प बोला जाता है, पी को आपका प्रिंसिपल बोला जाता है, डी को डिफ्यूज्ड बोला जाता है और एफ का आपका फंडामेंटल बोला जाता है। ये नाम आप याद रखें। 18 ग्रुप्स हैं टोटल, 7 पीरियड्स हैं टोटल मिला के 118 एलिमेंट्स आ जाए, जिसमें से 91 आपके मेटल्स हैं, 7 आपके मेटलॉइड्स हैं, 20 आपके क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। अच्छा बात करें ट्रांजिशनल एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट हुज 2 आउटर मोस्ट सेल्स आर इनकम्प्लीट। याद रखना इसकी 2 आउटर मोस्ट सेल जो होती हैं आपकी इनकम्प्लीट होती हैं। दीज एलिमेंट हैव द पार्शली फिल्ड द डी सब सेल इन द ग्रुप state in the ground state or any of their common oxidation state and are commonly referred to the d block transitional elements. The generalized electronic configuration of these elements is the n-1 d 1-10 ns 1-2. The d block elements are categorized as the first series transitional elements and the second series transitional elements, third series transitional elements and the fourth series transitional elements. These examples of copper, zinc, आपका क्या आ जाता है, आपका चांदी आ जाता है, सिल्वर आ जाता है, कैडमियम आ जाता है, आपका गोल्ड आ जाता है और आपका मरकरी आ जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो मैग्नीशियम की अगर बात करें तो ये 12 होता है इसका टोटल, और 2 पॉजिटिव है तो 2 हटा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या कर देगा, डोनेट कर देगा आपका, डोनेट करेगा तो 12 में से 2 गया, कितना आपका 10 आ गया। तो टाइटेनियम 3 पॉजिटिव। अच्छा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना, अच्छा मोस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की, अच्छा अनपेयर्ड ही देख लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जो होता है वो Fe2 पॉजिटिव होता है, आयरन होता है आपका 2 पॉजिटिव, ये देख लेते हैं, ये 26 होता है और 26 में से आप 2 निकाल दोगे 24 आ जाता है। यहाँ पर देख लेते हैं, देखो क्वेश्चन में देख लेते हैं, लिखा हुआ है द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड द ट्रांजिशनल मेटल्स एंड हैव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द डी ऑर्बिटल, दैट्स वाई सच मेटल्स आर नेम्ड एज द डी ब्लॉक elements. The portion of the d block elements in between the s block and the p block elements in the periodic table. These d block elements are called the transitional elements because they exhibit the transitional behavior belongs to between the s block to p block. वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ डी, तो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो वैलेंस सेल देखने को मिलता है वो n-1 d 1-10 ns 1-2 देखने को मिलता है। देयर आर द 3 सीरीज ऑफ द ट्रांजिशनल एलिमेंट्स नोन एज द 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज। 3D में मैं बता देता हूँ, जो 3D चलती है स्कैंडियम टू जिंक जो पहली वाली आती है आपकी, उसके बाद जो 4D में चलती है वो ईट्रियम टू कैडमियम चलती है, और 5वीं जो चलती है वो लैंथनम टू आपका कहाँ तक, मरकरी चलती है आपकी सीरियम और ल्यूटिनियम को छोड़कर। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे देख लेते हो स्कैंडियम से लेकर पहली जो चलती है आपकी स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जो 3D, 4D जो चलती है ईट्रियम से लेकर कैडमियम तक चलती है, और फिर जो चलती है लैंथनम आती है यहाँ से, लैंथनम से लेके चलते हैं और कहाँ तक चलता है आपका ल्यूटिनम तक चलता है। बस एक आपने जो मिस करना वो करना कौन सा आपका यहाँ पर दिख रहा है, कौन सा था वो मिसिंग करने के लिए जो बोल रहा था, ईट्रियम टू कैडमियम हो गया, लैंथनम टू मरकरी ये तो बता दिया, सेरियम और ल्यूटिडियम, ठीक है, लैंथनम टू मरकरी ये हो गया था ना, लैंथनम टू यहाँ से लैंथनम से मरकरी, और इसमें जो आपने छोड़ना है वो 2 छोड़ने थे आपने, सीरियम ये वाला हो गया, ये कैसा है यहाँ पे, और दूसरा है ल्यूटेटियम ये वाला हो गया आपका, ये 2 छोड़ देना आपने। चलिए अब पढ़ लेते हैं फिर से, तो लिखा हुआ है तो 3D हो गया, 4D हो गया और 5D, आसान है याद करना, कोई दिक्कत नहीं, स्कैंडियम टू जिंक, ईट्रियम टू कैडमियम और लैंथनम टू मरकरी, ठीक है, सीरियम और ल्यूटिडियम को अलग कर देना। आगे देखो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द आयंस गिवन एंड देयर नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन इन द टेबल बिलो। Mg2 पॉजिटिव की बात करें तो मैग्नीशियम की अगर बात करें तो यहाँ पर अरेंज इन द ऑर्डर, तो यहाँ पर नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर देखेंगे Mg2 पॉजिटिव में तो Mg कितना होता है आपका 12 होता है ना, तो अगर ये देखेंगे तो 2 पॉजिटिव लेगा तो ये 10 पे आ जाएगा, 10 पे लेगा तो 2 8 का बन जाएगा और ये कंप्लीट कर देगा, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे आपके 0। Fe की बात करेंगे तो आयरन 26 होता है, 2 अगर पॉजिटिव में 2 कम करते हुए चलेंगे तो 2 कम करते हुए चलेंगे 24 पे आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2 8 10 और 8 18 और 6 आ जाएगा ना, 2 आउट ऑफ द 6 इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, ठीक है। तो इन 6 को अगर पोजिशन करेंगे तो 6 को अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 3D6 तक जाएगा ना, 3D6 तक जाएगा तो ये बनाएगा कुछ इस तरीके से। चलो आगे देख लेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं, ये 3D6 का अगर बनेगा तो डी में कितने होते हैं आपके 5 होते हैं ना, तो 6 को बैठाएंगे तो 1 तो कंप्लीट भर जाएगा और 4 आपके कैसे हो जाएंगे, अनपेयर्ड हो जाएंगे, तो देख रहे हो आप यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कौन सा आपका वी, वैनेडियम ना, वैनेडियम ही बोलते हैं वी को शायद से, वी दिख रहा होगा कहीं पे,
वी। हाँ ये वैनेडियम, तो वैनेडियम होता है 23, वैनेडियम कितना होता है 23। तो अगर यहाँ पर देखें वैनेडियम को 23 और यहाँ पर देखेंगे 3 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 20 पे, ठीक है। तो 2 8 10 और 8 18 2, कितना आ जाएगा 2, ठीक है। और 2 आ जाएगा तो किस में जाएगा 4s में जाएगा, ठीक है, 4s 0 पे। और 3d2, हाँ 3d2, और उस हिसाब से देखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। फिर आता है टाइटेनियम, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, टाइटेनियम भी इधर ही मिल जाएगा ये बगल में, ठीक है। टाइटेनियम आपका कितना 22, और 22 का देखेंगे तो कितना हो जाएगा 22, और 3 करेंगे तो 19 पे आ जाएगा, और 3d1 आ जाएगा 2 8 8 और 8 8 16 और 2 8 8 16 और 2 18 और 1 19, ठीक है। एक अलग छोड़ेगा, ठीक है, ओनली 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोफेटेरिक। एम्फोफेटेरिक मतलब होता है एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक मतलब होता है उभयधर्मी, दोनों के गुण जो रखता है। तो ये जिंक ऑक्साइड होता है आपका, मैं बता देता हूँ आपको, लिखा हुआ है जैसे ऑक्साइड आर कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द मेटल नॉन मेटल इन द विद द ऑक्सीजन। याद रखना ऑक्साइड किस तरीके से फॉर्म्ड होते हैं, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ऑक्साइड वही होते हैं जिनका ऑक्सीजन के साथ आपका रिएक्शन देखने को मिलता है, वो मेटल हो सकती है नॉन मेटल्स हो सकती है। जैसे बेसिक ऑक्साइड जो होते हैं, बेसिक जो होते हैं, इट इज कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेज ऑक्साइड विच फॉर्म अ सॉल्ट विद द केमिकल रिएक्शन। ये क्या करते हैं आपके सॉल्ट को बनाते हैं। मैंने बताया था कोई भी मेटल्स अगर क्या कर देती है आपका बोल सकते हैं, अगर जैसे बोल सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ केमिकल सब्सटेंस ऑक्साइड विच फॉर्म और सॉल्व विद द केमिकल रिएक्शन विद द एसिड। अगर वो एसिड के साथ, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसके साथ आपका क्या हो जाए, कोई भी अगर मेटल है तो वो क्या कर देगी आपका सॉल्ट बाहर निकाल सकती है, ठीक है ना। तो आगे लिखा है एसिडिक ऑक्साइड डज नॉट रिएक्ट विद द बेसिस और द बेसिक ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड आ गया आपका जैसे CO2O आ गया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसे MgO आ गया आपका। तो ये आप याद कर सकते हैं। एसिडिक ऑक्साइड की बात करें तो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस ऑक्साइड विच फॉर्म अ सॉल्ट विद द केमिकल रिएक्शन विद बेसिस और द बेसिक ऑक्साइड। ऊपर आपका एसिड और एसिडिक ऑक्साइड थे, उनके साथ रिएक्ट करता है एंड डज नॉट रिएक्ट विद द एसिडिक ऑक्साइड्स। तो जो बेसिक होता है वहाँ पर रिएक्शन नहीं होता भाई बेसिक के साथ, एसिडिक में एसिड के साथ नहीं होता, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो गया। एम्फोटेरिक जो होते हैं आपके, इट इज़ एन ऑक्साइड विच फॉर्म्स अ सॉल्ट विद द केमिकल रिएक्शन विद द एसिड्स एंड विद द बेस, दोनों के साथ जो कर सकते हैं। उभयधर्मी मतलब दोनों के गुण रख सकते हैं, जैसे कॉपर जिंक टिन लेड एल्यूमिनियम और बेरिलियम, इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं। Li2O की बात करें बेसिक ऑक्साइड है, इट हाइड्रोलाइसिस टू गिव अ बेसिक सॉल्यूशन। ZnO की बात करें एम्फोटेरिक है, न्यूट्रल ऑक्साइड है आपका। और अगर जिंक, फिर से वही जिंक ऑक्साइड की बात करें तो हाइड्रोलाइसिस टू गिव द न्यूट्रल सॉल्यूशन। SO2 की बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, एसिडिक ऑक्साइड है, इट हाइड्रोलाइजेस टू गिव द एन एसिडिक सॉल्यूशन। तो 3 तरीके होते हैं, बेसिक, एसिडिक और एम्फेटेरिक। तो एम्फेटेरिक में आपने याद रखना है कि कॉपर जिंक टिन लेड एल्यूमिनियम बेरिलियम से होता है बना हुआ। एसिडिक में मेनली आपका जैसे कार्बन और सिलिकॉन आ जाते हैं, और बेसिक ऑक्साइड में जैसे आपको कॉपर और मैग्नीशियम आ जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक की बात करें तो अभी बताया था पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन सम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ होना चाहिए टोटल, वो कैसा होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। और अगर डायमैग्नेटिक की बात आती तो कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। बस एक कंडीशन है, जब आपका इलेक्ट्रॉन सम कितना होगा 10 या फिर कितना होगा 16, तब वो कितना दिखाता, तब वो आपका दिखाता कौन सी, तब वो पैरामैग्नेटिक दिखाता है। तो दो ही कंडीशन बनती है, एक बनती है बोरॉन की, ठीक है ना, बोरॉन B2 मतलब 5 और 5 टू 10, और एक दिखती है O2 की। बस ये एक्सेप्शन है, ये दोनों आपका किस तरीके से दिखाते हैं, इवन बोल सकते हैं, इवन इलेक्ट्रॉन्स होने के बावजूद भी ये पैरामैग्नेटिक आपके कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं। बाकी जितने भी हैं ऑड आएंगे तो आपका पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक में इवन आ जाएगा। अब जैसे मैग्नीशियम की बात करें तो 12 होता है, और +2 है तो 2 घटा के कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो कैसे दिखेगा ये, आपका डायमैग्नेटिक है, तो ये तो हो नहीं सकता आंसर। Fe की बात करें 3 पॉजिटिव है तो 26, और 3 पॉजिटिव है 3 हटा दूंगा तो कितना पे आ जाएगा 23, और ये हो जाएगा ऑड। ये तो इवन है ना, इवन है तो कैसे दिखाएगा डायमैग्नेटिक, ये ऑड आ गया तो ये कैसे हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो आंसर ये बन जाएगा, आंसर ये बन जाएगा। एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम कितने पे होता है 13 पे ना, तो 13 और +3 है तो -3 कर दूंगा 10 पे आ जाएगा, तो ये भी इवन है, ठीक है। एल्यूमिनियम 13 ही होता है ना, 13 में से 3 गया 10, इवन, ठीक है। जिंक की अगर बात करें, जिंक की अगर मैं बात करूँ, जिंक कितना आ जाएगा आपका 30, और 30 तो 2 पॉजिटिव तो -2 कर दूंगा,
हटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 28, और ये भी क्या आ रहा है आपका इवन आ रहा है। ठीक है, चलिए तो आंसर देखो, आंसर आगे लिखा होगा शायद से, आंसर कौन सा लिखा हुआ है, ठीक है पढ़ लेता हूँ मैं। तो लिखा होता है स्मॉल पॉजिटिव सस्पेक्टिबिलिटी, याद रखना सस्पेक्टिबिलिटी जब क्या होती है आपकी स्मॉल होती है, पॉजिटिव होती है तो पैरामैग्नेटिज्म को दिखाता है, लार्ज होगी तब वो फेरोमैग्नेटिज्म को दिखाता है, और स्मॉल हो गया नेगेटिव होगी तब वो किसको दिखाता है, डाईमैग्नेटिज्म को दिखाता है। तो सस्पेक्टिबिलिटी भी कई बार पूछ ली जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड दिस मटेरियल आर स्लाइटली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। आगे लिखो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म द रिलायबल alignment of the electron paths caused by the external magnetic field. Paramagnetic materials include the magnesium, molybdenum, lithium and the tin. तो हल्का सा क्या होता है ये शिफ्ट हो जाता है, जैसे इनको क्या दिया जाता है, एक मैग्नेटिक इन्वायरमेंट दिया जाता है, ये सीधे हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ना, इनकी डायरेक्शन आपकी पता नहीं चल रही यहाँ पर यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो गई, क्लियर हो गई है, एक डायरेक्शन में शो हो जाते हैं। और किस डायरेक्शन में होते हैं, ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होते हैं। अच्छा नेक्स्ट लिखो द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट एंड इट्स ओरिएंटेशन प्रेजेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड द मैग्नेटिक मोमेंट। द कॉम्प्लेक्स हैव द आयन इलेक्ट्रॉन्स इन देम अनपेयर्ड विच कंट्रीब्यूट टू द मैग्नेटिक मोमेंट। इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला ऑफ द म्यू इक्वल टू √n+2। ठीक है, अब bm। अच्छा डायमैग्नेटिक दिखाएं तो वीक नेगेटिव सस्पेक्टिबिलिटी होती है। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर स्लाइटली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, हल्के से क्या होते हैं आपके रिपेल्ड होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। अगर मान लीजिए इधर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे। आगे लिखा ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड सो देयर इज नो परमानेंट नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर एटम। मोस्ट elements in the periodic table including the copper, silver and the gold are the diamagnetic। नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं Fe3 पॉजिटिव की बात करें तो पैरामैग्नेटिक, बाकी सारे डायमैग्नेटिक हैं। फ्रॉम द अबव चार्ट वी सी द ओनली द Fe3 पॉजिटिव हैज अ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलो तो ये तो पढ़ लिया आपने। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एटॉमिक नंबर की अगर बात करें तो चलो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे आपका कौन कौन सा था। तो एक तो Fe था, तो ये Fe है आपका, ये कितना होता है 26 होता है, ये आपका कैसा ट्रांजिशनल मेटल है। उसके बाद कौन सा था आपका मैग्नीशियम था। मैग्नीशियम आपको मिलेगा यहाँ पर, ये आपका आता है एल्कली अर्थ मेटल्स में आता है, ग्रुप 2 में फॉल करता है। उसके अलावा कौन सा था, उसके अलावा शायद से जिंक था, तो जिंक भी आपका क्या है ये फॉल करता है आपका किस में, ट्रांजिशनल मेटल्स में। और कौन सा था, ये एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इधर आता है, ये आपकी कैसी पोस्ट ट्रांजिशनल मेटल्स है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ द एक्टिनॉइड्स आर फ्रॉम, तो ये होती है 89 to 103। चलो मैं यहीं पे दिखा देता हूँ आपका, ये आता है एक्टिनॉइड्स वाला लास्ट वाला, तो 89 से लेके चलता है ये कितने तक 103 एलिमेंट्स तक। तो पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ है कि एटॉमिक नंबर ऑफ द एक्टिनॉइड्स आर फॉर्म फ्रॉम द 89 to 103। एक्टिनाइड स्टार्ट फ्रॉम द एक्टिनियम एंड गो टिल द लॉरेंशियम। There are the 15 elements. Actinium atomic number 89 is often included in the group 3, and the F block actinide start from the thorium 90, thus reducing the element to 14. The term actinide mean the actinium like. The element include the actinide, TH, PA, ये पढ़ लेंगे अभी, ठीक है ना। आगे लिखा actinides have the variable valency, very large atomic and the ionic ready and exhibit an usually large range of the physical properties. All actinides are the radioactive in the nature, uranium and the thorium being the naturally occurring radioactive elements। 58 to 71 जो आपको देखने को मिलता है वो होते हैं आपके कौन से, लेंथेनाइड्स। ये आपने याद रखना है, लेंथेनाइड जो आपके जाते हैं वो कहाँ तक जाते हैं, ल्यूटिटियम तक जाते हैं। और लिखा हुआ बट सिमिलर टू द एक्टिनियम एंड द लेंथेनम्स, एटॉमिक नंबर 57 इज नॉट इंक्लूड द F blocks and the belong to the group 3। तो याद रखना जो आपका क्या होता है लेंथेनम होता है वो बिलोंग नहीं करता, मैं पहले बता चुका था आपको। F blocks में बात करें लेंथेनाइड्स फ्रॉम द 58 to 71। ठीक है, तो लास्ट के दो आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर। अच्छा जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं तो ये हो जाता है आपका, एक तो हो जाता है कहाँ से स्टार्ट करना है आपने, पोलोनियम से स्टार्ट करना है। बिस्मथ के ठीक बाद से आपके क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स शुरू हो जाते हैं एक्सेप्ट द TC। यहाँ पे 43 होता है, उसको छोड़ के सारे क्या होते हैं आपके पोलोनियम से स्टार्ट करते हुए 118 तक चलेंगे तो आपको क्या देखने मिलता है, तो ये देखने को मिलता है आपका क्या, सारे के सारे रेडियो एक्टिव। ये अलग से नहीं है, लेंथेनम और जो एक्टिनाइड वाला ग्रुप है यहाँ पर फॉल करता है। 57 से 71 तक आपका लेंथेनाइड से लेके चलता है, ल्यूटेटियम तक चलता है, और 89 से 103 तक आपका एक्टिनियम से लेके चलता है लॉरेंशियम तक। तो ये आपने याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। लेंथेनाइड्स आर एंड द एक्टिनाइड्स आर, तो ये होती है इनर ट्रांजिशनल मेटल एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशनल के अंदर ही आती हैं, पर इनका ग्रुप अलग से चल जाता है। तो F block elements are termed as the inner transitional elements। Some characteristics of the transitional elements are they are hard and have high densities,
They always form the colored ions in the compound. They have the high melting and the boiling point. They have the more than one oxidation state. अब लिखा the modern periodic table is classified into the following elements: P block, S block, D block and the F block. P ब्लॉक्स की अगर बात करें, जैसे S में कौन से थे, एल्कलाइन मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आ जाती हैं। P ब्लॉक्स में आपके जैसे चाल्कोजीन्स आ जाती हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, निक्टोजीन्स आ जाती हैं, हैलोजेंस और इनर्ट गैसेज आ जाती हैं। अब निक्टोजीन्स जो होती है ना आपकी, जो निक्टोजीन्स होती है वो 15th ग्रुप होता है, और जो चाल्कोजीन्स होता है वो 16th ग्रुप होता है आपका, हैलोजन आपका 17th, और ये कौन सा होता है 18th होता है। यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, देखो ये यहाँ पर देख लीजिए, ये हैलोजेंस ग्रुप है और ये कौन सा आपका, ये इनर्ट गैसेस का है। तो उससे पहले कौन सा आता है, चाल्कोजीन्स वाला आ जाता है। जैसे ये कौन सा, ये आ जाता है 13वां, 14वां, 15वां, 16वां और ये 17वां ग्रुप है। तो यहाँ पर उसने लिखा है जो 15वां ग्रुप होता है आपका, देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए कि 15वां ग्रुप जो होता है उसे निक्टोजीन्स बोला जाता है, 16वें को चाल्कोजीन्स बोला जाता है। मतलब 15वां तो कौन सा हो जाए, निक्टो, यहाँ से याद करना, हालांकि पी होता है उसमें पर एन से याद कर लेना। और जो 16वां होता है ऑक्सीजन वाला है, उसे चाल्को बोला जाता है। ये थोड़ा दिमाग में रख लेना यार, मैंने याद कर रखा है पीसी से, पीसी और फिर हैलोजन तो याद है मुझे, और फिर मुझे इनर्ट गैसेज याद है, PCHI। चलिए आगे लिखा हुआ है, nitrogen's group refer to the choking property of the nitrogen gas as opposed to the air which contains the oxygen as well as the nitrogen. Nitrogen family elements consist of the atoms have the 5 electrons in their outer energy level. 2 of the electrons are in the S subcells, 3 unpaired electrons are in the P subcells. ठीक है। S ब्लॉक में कौन से होते हैं, एल्कली और एल्कली अर्थ मेटल्स होती हैं। D ब्लॉक्स में आपके ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होते हैं और F ब्लॉक में आपके इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ये एक्चुअल में अलग नहीं होते, ये यहाँ से फॉलो करते हैं। बात समझ, जैसे यहाँ पे आपको रेडियम दिख रहा होगा तो रेडियम 88 है, उसके बाद से आपको RF दिख रहा होगा 104, वो इसलिए क्योंकि यहाँ एक्टेनाइट से स्टार्ट होते हुए 89 से स्टार्ट होते हुए लॉरेंशियम तक चलता है 103, तो ये बीच में आते हैं। बात समझ में आ गई। जबकि वहाँ लेंथनाइट ग्रुप जो ऊपर में चलता है, तो बैरियम के बाद आता है आपका, तो लेंथनाइट जो चलता है वो चलता है आपका कितना 91 से लेके, और ल्यूटेरियम तक चलता है आपका कितना 71 तक, और फिर 72 किसका आ जाता है आपका, हैफेनियम का आ जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक वुड यू फाइंड द रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स मेनली जो आपके मिलते हैं वो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक दोनों में मिलते हैं, सी और डी में। तो ये आंसर बन जाएंगे आपके मैं दिखा दूंगा आपको अभी, पहले पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, द रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर फाउंड इन द डी एंड द एफ ब्लॉक पीरियोडिक टेबल। देयर आर द 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स, आउट ऑफ द 15 आर द लेंथनाइट्स ग्रुप में आते हैं। दो को छोड़ के एक कौन सा आपका, जस्ट लिखा एंड द रिमेनिंग, नहीं सॉरी, दो लेंथनाइट्स ग्रुप में 15 हो गए आपके, और उसके अलावा स्कैंडिनम यूट्रियम भी आपके किस में आ जाते हैं, डी ब्लॉक में आ जाते हैं। लेंथनाइट स्टार्ट फ्रॉम द लेंथनम और खत्म कहाँ पर, तो ल्यूटेरियम तक होता है। दीज आर द टर्म एज द रेयर अर्थ एलिमेंट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट देयर इज एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव ओर्स इज क्वाइट डिफिकल्ट। रेयर अर्थ एलिमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनको इनकी ओर से अलग करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर देख लेते हैं, स्कैंडियम और ईट्रियम आप याद कर लेना, बात समझ में आ गई। फिर स्टार वाला जो आपका यहाँ पे दिख रहा है ना, लेंथनाइट्स वाली, और ये ल्यूटेरियम तक जाता है, ये होती है आपकी कौन सी, आपकी रेयर अर्थ एलिमेंट। ये एक्टेनाइट वाली ग्रुप नहीं होती है, ये याद रखना बस, एक्टेनाइट नहीं आता, ऊपर वाला होता है। तो लाइटेस्ट होती हैं जो आपको लाइट कलर में दिख रही है, और हैवी होती है जो आपका डार्क कलर में आपको देखने मिल रही है। स्कैंडियम और यूट्रियम जरूर याद कर लें, स्कैंडियम आपकी लाइट होती है, यूट्रियम आपका हैवी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ रेयर अर्थ एलिमेंट, तो कौन सा नहीं है, तो अभी देखो सेरुलम, लेंथनम और ये जो डाइमियम, ये तो तीनों फॉल कर जाती हैं। और वैसे भी आसान है, हीलियम है, हीलियम जो फॉल वो करता है आपका इनर्ट गैसेज में आता है। और कौन सा ग्रुप है, पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। जबकि अर्थ मेटल्स कहाँ पे आती हैं आपकी, तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो आते हैं वो ज़्यादातर आपकी डी और एफ में आते हैं। तो देख लेते हैं, देखो लिखा हुआ है रेयर अर्थ एलिमेंट, तो 17, 15 लेंथनाइट और स्कैंडियम और यूट्रियम आपने देख लेना, यहाँ पे सारे नाम लिखे हुए हैं, ठीक है ना। जिसमें आपका देखो क्या क्या लिखा हुआ है, सेरियम लिखा हुआ है, डाइसप्रोसियम लिखा हुआ है, एर्बियम लिखा हुआ है, यूरोपियम लिखा हुआ है, गैडोलिनियम लिखा हुआ है, हॉल्मियम लिखा हुआ है, लेंथनम लिखा हुआ है, ल्यूटेटियम लिखा हुआ है, तो बता दिया था। उसके अलावा देखो नाइटोमियम लिखा हुआ है, प्रेसो डाइमियम लिखा हुआ है, फिर प्रोमिटियम लिखा हुआ है, सेमेरियम लिखा हुआ है, आपका क्या लिखा हुआ है, स्कैंडियम लिखा हुआ है, टर्बियम लिखा हुआ है, टूलियम लिखा हुआ है, येट्रिबियम लिखा हुआ है, और येट्रियम वगैरह, ये हो गया आपके। तो यहाँ पे मैंने बता दिया स्कैंडिनियम और कौन सा, ईट्रियम, और बाकी आपका लेंथनम वाली ग्रुप जो आपका चलता है। तो यहाँ पर फिर से देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो ये था आपका डी एंड एफ ब्लॉक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, होप कि आपको पसंद आए होंगे क्वेश्चंस। तो इसका जो आपका PDF है मैं टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में शेयर कर दूंगा। यूट्यूब में अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए,
और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए। उससे होगा क्या कि जितनी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही है आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएंगी। बाय चांस अगर फिर भी मिस हो जाता है यूट्यूब से नोटिफिकेशन लेना, तब भी आप टेलीग्राम से ले सकते हैं नोटिफिकेशन, या व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूँ। उसके अलावा मैं फेसबुक ग्रुप पे भी उसका नोटिफिकेशन जो आपका होता है लिंक होता है वो शेयर कर लेता हूँ। तो आप वहाँ पर भी हमारे पेज को क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट एकेडमी नाम से ही है। उसके अलावा हम इंस्टाग्राम पर भी, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।